तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संस्कार लर्निंग पर। आज हम लोग डीएलएड के एग्ज़ाम से जुड़े जो अगले साल जो डीएलएड के एग्ज़ाम होने वाले हैं उससे जुड़े कुछ सवालों के बारे में देखेंगे। 20 क्वेश्चन जो हर लोग देखते हैं, आज भी उसी 20 क्वेश्चन को फिर से देखेंगे, मतलब फिर से नहीं, दूसरे क्वेश्चन को। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, बाय हुम वॉज द शहनामा रिटेन, यह शहनामा जो है किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी फिरदौसी, ऑप्शन सी अलबरूनी या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। यानी शहनामा एक पुस्तक है, वो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी फिरदौसी। किसके द्वारा लिखा गया था? फिरदौसी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, यानी किताबे उल हिंद वॉज रिटेन बाई, यानी किताबे उल हिंद पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी फिरदौसी, ऑप्शन सी अलबरूनी या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। यानी किताबे उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अलबरूनी। किसके द्वारा? अलबरूनी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 3, तहलकाए हिंद वॉज रिटेन बाय, तहलकाए हिंद किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन नंबर ए कालिदास, ऑप्शन नंबर बी फिरदौसी, ऑप्शन नंबर सी अलबरूनी या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो तहलकाए हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो तहलकाए हिंद पुस्तक लिखी गई थी ऑप्शन नंबर सी अलबरूनी के द्वारा। शहनामा लिखा गया फिरदौसी के द्वारा, तहलकाए हिंद किसके द्वारा? तो अलबरूनी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, वेयर डिड मोहम्मद गौरी मेक द फर्स्ट इन्वेजन ऑफ इंडिया, यानी मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कहाँ किया था? ऑप्शन नंबर ए मुल्तान, ऑप्शन नंबर बी गोंडाना, ऑप्शन नंबर सी वाराणसी या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मुल्तान। मोहम्मद गौरी ने अपना पहला आक्रमण कहाँ किया था दोस्तों? मुल्तान पे किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हेन वाज द फर्स्ट बैटल ऑफ टराइन फॉट, यानी तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन है 1181, दूसरा ऑप्शन है 1191, तीसरा ऑप्शन है 1192 या फिर चौथा ऑप्शन 1292। तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1191। किस किस के बीच लड़ा गया था? तो पृथ्वीराज PRC यानी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, MG यानी मोहम्मद गौरी। और इन दिनों के युद्ध में जो जीत हुई थी वो हुई थी पृथ्वीराज चौहान की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन वाज द सेकेंड बैटल ऑफ टराइन फॉट, यानी तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन नंबर ए 1181, दूसरा है 1191, तीसरा है 1192 या चौथा है 1194। तो तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया दोस्तों? तो इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1192। यह किसके बीच लड़ा गया था? यह भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था, लेकिन इस बार जीत मोहम्मद गौरी की हुई थी। दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गया था। क्यों हार गया था? किसने? पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को जिंदा छोड़ दिया था, इसीलिए दोबारा वो फिर लड़ने आया और दोबारे में पृथ्वीराज चौहान हार गया। अपनों के कारण ही हार गया था। इसके अपने उनसे कुछ अपने जो थे उनसे मिल गए थे। चलिए, व्हेन वाज द बैटल ऑफ चंदावर, चंदावर का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन है 1181, दूसरा 1191, तीसरा 1192, चौथा 1194। जब चंदावर का युद्ध कब हुआ था? इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 1194। ये किसके बीच लड़ा गया था? जयचंद और
मोहम्मद गौरी के बीच। मोहम्मद गौरी, यही जो जयचंद था, यही जो था मोहम्मद गौरी से मिल गया था, जिसके कारण पृथ्वीराज चौहान हार गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पृथ्वीराज रासो वॉज रिटन बाय, पृथ्वीराज रासो जो है किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद गौरी, ऑप्शन नंबर बी चंदवरदाई, ऑप्शन नंबर सी फिरदौसी, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वीराज रासो जो थी ये चंदवरदाई के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। ये इनके जिगरी दोस्त भी थे पृथ्वीराज चौहान के। इन्होंने ही क्या किया था, अफगानिस्तान गए थे और मोहम्मद गौरी के मारने में इनकी सहायता की थी, और उसके बाद खुद भी मर गए थे और अपने दोस्त को भी मार के बच गए थे। बच नहीं गए थे, मर ही गए थे समझ लो। एक खंजर खुद को मारे थे, एक खंजर उनको मारे थे। अगला है हु फाउंड द स्लेव डायनेस्टी, यानी गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद गौरी, दूसरा है इल्तुतमिश, तीसरा है फिरदौसी और चौथा है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी कुतुबुद्दीन ऐबक। किसके द्वारा की गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1206। कब की गई थी? 1206 में की गई थी। और ये किसका गुलाम था? ये भी मोहम्मद गौरी का ही गुलाम था। अब मोहम्मद गौरी जो था वो अफगानिस्तान चला आता है 1190 चंदावर के बाद, और ये उत्तर भारत की बागडोर किसको देके चला जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और इसी ने एक वंश लगाया जिसका नाम था गुलाम वंश 1206 में। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज डिमोलाइज्ड बाय हूम, यानी नालंदा विश्वविद्यालय किसके द्वारा ध्वस्त किया गया था? ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद गौरी, ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर सी बख्तियार खिलजी, या ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब। यानी इन सभी में से, निम्नलिखित में से नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसके द्वारा किया गया था? तो इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बख्तियार खिलजी के द्वारा ध्वस्त किया गया था, जो बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था उस समय के प्राचीन युग में। बख्तियार खिलजी के द्वारा ध्वस्त किया गया था। और इसकी स्थापना किसने की थी? कुमार गुप्त ने, याद है ना, कुमार गुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, और ध्वस्त बख्तियार खिलजी। और ये बख्तियार खिलजी किसका सेनापति था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। किसका सेनापति था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। कौन? बख्तियार खिलजी, जिसके द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया गया। तो स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। Which one of the following rulers died while playing चौगान, यानी निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु चौगान खेलते समय हो जाती है? ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद गौरी, ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर सी फिरदौसी, या ऑप्शन नंबर डी कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु चौगान खेलते समय हो जाती है? तो इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की ही चौगान खेलते समय हत्या हो जाती है। चौगान जो एक तरह का घोड़ों के ऊपर बैठकर खेला जाने वाला खेल है, जिसके कारण वो घोड़ों से गिर जाता है खेलते समय, और फिर उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। हु इज कॉल्ड द स्लेव ऑफ स्लेव, यानी गुलामों का गुलाम किसे कहा गया है? मोहम्मद गौरी, इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर सी फिरदौसी, या ऑप्शन नंबर डी कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी गुलामों का गुलाम किसे कहते हैं? यानी स्लेव्स ऑफ स्लेव्स। यानी इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद अगला शासक कौन बना था? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश जो था वो इसका गुलाम था, और बाद में दामाद बन गया था, लेकिन पहले इसका क्या था? गुलाम। इसलिए इसको गुलामों का गुलाम भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम वुमेन रूलर ऑफ इंडिया, यानी भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? ऑप्शन नंबर ए अफसाना, ऑप्शन नंबर बी
फातिमा, ऑप्शन नंबर सी रजिया, या ऑप्शन नंबर डी आफरीन। यानी पहली मुस्लिम महिला शासिका जो भारत में पहली बार राजा बनी, कौन बनी थी? तो इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी रजिया। रजिया कौन थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। पहले इल्तुतमिश के बेटे को बनाया गया था, लेकिन वो क्या था, वो राजा बनने के लायक नहीं था, उसमें योग्यता नहीं थी, इसीलिए उसको हटाकर रजिया को राजा बनाया गया था, एक महिला होने के बावजूद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेयर डिड रजिया डाई? यानी रजिया की मृत्यु कहां हुई थी? ऑप्शन नंबर ए बदायूं, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी पंजाब, या ऑप्शन नंबर डी कैथल। तो रजिया की मृत्यु कहां हुई थी? तो इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी कैथल। कैथल में इसकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। जब ये अपने भाई से अपने भाई से क्या होती, लड़के जब मैदान छोड़कर भाग रही थी, तो जब वो पहुंचते पहुंचते कहां पहुंच गई थी? कैथल। और कैथल में इनको डाकुओं के द्वारा लूटकर इनके और इनके पति मलिक अल्तुनिया की क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई थी डाकुओं के द्वारा कैथल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ इक्ता इन इंडिया? यानी निम्नलिखित में से किस शासक ने भारत में इक्ता प्रथा की शुरुआत की थी? ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद गौरी, ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर सी फिरदौसी, या ऑप्शन नंबर डी कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी इन निम्नलिखित में से किसने जो है इक्ता सिस्टम की शुरुआत भारत में की थी? तो इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश ही क्या था, भारत में इक्ता सिस्टम को लाया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट वाज द नंबर ऑफ मेंबर्स इन दल चालीसा? यानी दल चालीसा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पहले ये देख लेते हैं इसमें संख्या कितनी थी दोस्तों। दल चालीसा में लोगों की संख्या तो 40 थी। इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। दल चालीसा में जो संख्या थी लोगों की वो थी 40। 40 इसका सही उत्तर होगा। इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा 40। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। बाय whom was दल चालीसा फाउंडेड? यानी दल चालीसा में 40 मेंबर तो थे, लेकिन इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद गौरी, ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर सी फिरदौसी, या ऑप्शन नंबर डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दल चालीसा की जो स्थापना है वो निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी, जिसे तुर्कान ए चिहलगानी भी कहा जाता है। इसमें सदस्यों की जो संख्या थी वो 40 थी। 40 लोग इसमें थे जो फैसला लेते थे किसी भी समस्या पर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। दल चालीसा वॉज अबोलिश्ड बाय whom? एबोलाइज्ड यानी दल चालीसा किसके द्वारा समाप्त किया गया था? ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद गौरी, ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर सी फिरदौसी, या ऑप्शन नंबर डी गयासुद्दीन बलबन। यानी निम्नलिखित में से किसने दल चालीसा को समाप्त किया? शुरुआत तो इल्तुतमिश ने की थी, लेकिन समाप्त किसके द्वारा गया? तो इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी बलबन के द्वारा इस चालीसा को, दल चालीसा को समाप्त कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का। हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी? यानी गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद गौरी, ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर सी क्यूमर्स, या ऑप्शन नंबर डी गयासुद्दीन बलबन। यानी निम्नलिखित में से गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी क्यूमर्स ही क्या था? इस वंश का अंतिम शासक था। मलिक फिरोज के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी, और हत्या करने के बाद ये क्या, उसने खुद एक अपना वंश बनाया था जिसका नाम रखा इसने खिलजी वंश। यानी खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत की थी इसने। जो इसका संरक्षक था मलिक फिरोज, इसी की हत्या करके इसने खुद अपना वंश बैठाया था दिल्ली सल्तनत पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन। हु वाज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी? यानी खिलजी वंश का संस्थापक कौन था?
ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद गौरी, ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश, या ऑप्शन नंबर सी जलाउद्दीन फिरोज खिलजी, या ऑप्शन नंबर डी अलाउद्दीन खिलजी। यानी निम्नलिखित में से खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। इसी का नाम क्या था? मलिक फिरोज। इसी का नाम था मलिक फिरोज, जिसके द्वारा क्यूमर्स की हत्या की गई थी और एक नए वंश की स्थापना की गई जिसका नाम था खिलजी वंश। और किसके द्वारा? तो जलाउद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और चलिए शुक्रिया।